हाय एवरीवन, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते, राधे राधे। जैसे कि आप लोगों को पता है, बिहार में फिर से वैकेंसीज का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। जी हाँ, बिहार में एक बार फिर से आप लोगों के लिए वैकेंसीज आ रही है, यानी कि रोजगार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में एक बार फिर से रोजगार जो है वो दिख रहा है। तो भाई इस बार बिहार बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है, जिसमें आप लोगों की 90,000 से ज्यादा शिक्षक भर्तियां जो हैं वो जारी होने वाली हैं। परीक्षा इसकी कब होने वाली है, इसकी संभावनाएं कब हैं, आज थोड़ी सी जानकारी जो है वो प्राप्त हुई है, तो आप लोगों के साथ में इस जानकारी को साझा करना बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं जानकारी को और जानते हैं। यहाँ पर बिहार टीआरई 4 की अगर मैं बात करूं, जून से इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। अगस्त में इसके परीक्षा की बात की गई है और सितंबर तक इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, फिर 60,000 पद फिर भी क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे बिहार में। टीआरई 4 के माध्यम से बिहार राज्य में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर होने वाली है। यानी कि यहाँ पर टीआरई 4 में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके बाद राज्य में शिक्षकों की भारी कमी बनी रहेगी, यानी इतनी वैकेंसीज के बाद भी बिहार में फिर भी टीचर्स की कमी है। इसके साथ ही साथ 60,000 से पद फिर भी ज्यादा खाली हैं। मौजूद समय में बिहार के सरकारी स्कूलों में 5.65 लाख शिक्षक कार्यरत है, यानी कि लगभग 5,65,000 शिक्षक जो हैं वो बिहार में अभी भी कार्यरत हैं, जबकि जरूरत 7 लाख शिक्षकों की है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2026 तक सभी पदों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने की बात की गई है। टीआरई 4 में टीआरई 3 में खाली रह गए थे 22,000 पद, यानी जो टीआरई 3 हुआ तो उसमें 22,000 पद आप लोगों के खाली रह गए थे। ये 22,000 पद जो है वो टीआरई 4 में और ज्यादा ऐड कर दिए जाएंगे, इनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 22,000 पर शामिल किए जाएंगे। टीआरई 4 के लिए जून के अंतिम सप्ताह से क्या हो जाएगा, आवेदन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगस्त में परीक्षा होगी, सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा। शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, इन्होंने कहा है कि टीआरई 4 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त सीटों का ब्यौरा बीपीएससी को फिर से भेज दिया जाएगा और अगस्त तक परीक्षा हो जाएगी। टीआरई 4 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होना बता रहे हैं कि पहले से जो है वो इस बार पेपर का स्तर जो है वो टफ रहेगा। भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा का प्रश्न पत्र बीपीएससी के लेवल का होने वाला है भाई, क्योंकि स्कूलों में बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक की भाषा लेखनी में गलती कर रहे हैं यहाँ पर, यानी जो शिक्षक हैं वो क्या कर रहे हैं, लेखन में गलतियां जो है वो कर रहे हैं। और कृपया या असमर्थ को असमर्थ लिख रहे हैं, यानी कि सही से शब्द लिखने में जो है वो क्या कर रहे हैं, जितने शिक्षक हैं हिंदी को गलत जो है वो लिख रहे हैं। क्योंकि बिहार भाई हिंदी भाषी राज्य है। बिहार की अगर मैं बात कहूँ तो हिंदी पर जो है वो ज्यादा महत्वता जो है वो भी हिंदी के लिए दी जाती है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी मातृभाषा में ही गलतियां कर रहे हो तो वो बहुत गलत है। ठीक है, चलो ठीक है, बीपीएससी में हिंदी जो है उसको तवज्जो दी गई है और हिंदी भाषा का जो पेपर है वो अच्छा होने वाला है। तो इसके लिए आप लोगों को पारुल मैम की पाठशाला से जुड़ना पड़ेगा सभी को। सबसे अधिक नियुक्ति गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षकों की होगी। गणित के पद पहले भी खाली थे, विज्ञान के पद भी खाली रह गए थे, शारीरिक शिक्षकों की भर्ती होगी। 120 से 200 छात्रों पर 5 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति। 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दे रहे, परीक्षा का सिलेबस 2 भागों में विभाजित है। भाग 1 में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता की परीक्षा ली जाएगी, यानी कि लेखन के लिए भी इस बार पैटर्न मतलब पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, जब क्षमता ली जाएगी। जबकि भाग 2 में विषय आधारित प्रश्न होंगे, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, बाल विकास के प्रश्नों पर। यानी कि जो आपका पेपर सेकंड होगा उसमें आप लोगों के जो कंसर्न सब्जेक्ट है उस कंसर्न सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन पेपर जो है वो बनेंगे। सेकंड पेपर जो होगा वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और जो फर्स्ट पेपर होगा डेट विल बी ऑन आप लोगों का भाषा से संबंधित, इंग्लिश, हिंदी इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर टीआरई 1 में शिक्षकों का बताया है, मतलब कितने शिक्षक नियुक्त हुए अब तक 81,000 स्कूलों में। यहाँ पर 5,65,427 शिक्षक जो हैं वो नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। बाकी परीक्षा की बात यहाँ पर कर दी गई है
कि जून में लगभग आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे, अगस्त में ये परीक्षा आप लोगों की शुरू हो जाएगी और सितंबर में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो मैक्सिमम ये बात जो है वो सामने आ रही है कि जो पढ़ाई है मतलब वो अभी से शुरू कर दो, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है भाई वो मतलब ये समझ लो होना ही है इस साल और अगली साल तक। बिहार का मैंने देखा है कि एक साल में आप लोगों का जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो जो भी भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पर जितने भी बच्चे अभी इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग रिद्धिफाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। रिद्धिफाई ऐप डाउनलोड करेंगे तो रिद्धिफाई ऐप पर आप लोगों को मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि मैं रिद्धिफाई एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ बीपीएससी की सभी क्लासेस, आरपीएससी, बीपीएससी, चाहे आपका केवीएस है, चाहे आपका DSSS भी है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग जुड़ सकते हो किसके साथ में, रिद्धिफाई ऐप के साथ में। यानी कि आपको क्या करना है, रिद्धिफाई एप्लीकेशन जो है, ये ऐप जो है वो आप लोगों को डाउनलोड करना है और जैसे आप रिद्धिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आप जुड़ जाओगे पारुल मैम के ऐप के साथ में। बिहार में मैंने आप लोगों को बता दूं कई सारे बच्चे, मेरे कई हजारों स्टूडेंट जो हैं वो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए शिक्षक नियुक्ति में जो है वो हुए हैं, शिक्षक में नियुक्त हुए हैं, चयन प्रक्रिया उनकी कंप्लीट हुई है और अब बिहार में वो शिक्षक बने हुए जिनका विषय हिंदी है। जो लोग यहाँ पर अपने विषय हिंदी साहित्य, हिंदी जिनका मेन विषय है वो लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं जितने भी बच्चे एस्टेट की भी प्रिपरेशन करेंगे वो लोग भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। ऑलराइट एवरीवन, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को डेली सेशन के नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होते रहें। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जिसने भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिसने अभी तक सेशन को चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि डेली सेशन के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। ऑलराइट एवरीवन, बाकी की मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।